हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल ट्रुथ 555। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ वो है कल जो टैंटन पोर्टल थे। तो कल मैं ये रीडिंग नहीं ला सकी, तो इसलिए कल की जो एनर्जी थी टैंटन पोर्टल, तो इसके इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर क्या हुआ है, आप में क्या क्या चेंजेस हुई हैं, आपके थॉट प्रोसेस अभी क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। और ऑब्वियसली ये एक लव रीडिंग होगी, ठीक है। आपकी लव लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगी, आप में क्या क्या चेंजेस आएंगी, आप क्या सोच रहे हो बेसिकली, ठीक है। हर वक्त हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, आपकी भी फीलिंग्स आती हैं उनमें, लेकिन बेसिकली आज यहाँ पे टेंटन पोर्टल में मैं आपकी फीलिंग्स देखूंगी, आपकी नेक्स्ट एक्शन देखूंगी, आप क्या सोच रहे हो ये सब कुछ देखूंगी, आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं बोलूँगी। तो ये रीडिंग टेंटन पोर्टल की रीडिंग है। टेंटन पोर्टल जो ओपन हुई है, इसके बाद आप में क्या क्या बदलाव आया हुआ है ये हम देखेंगे आपके लव लाइफ में। और मैं जितनी भी रीडिंग करती हूँ उसमें जो लव लाइफ की रीडिंग होती है, लव रीडिंग होती है बेसिकली, बहुत रुचि रखते हो आप सब लोग उसमें। हालांकि मैं कैरियर रीडिंग भी करती हूँ, स्पिरिचुअल रीडिंग भी करती हूँ, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, सोल पर्पस के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर करती रहती हूँ, लेकिन मेरी ज़्यादातर लव रीडिंग सब लोग पसंद करते हो, तो आप वो भी देख सकते हो जिसको देखना है। और आप कमेंट्स करें किस टॉपिक्स के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी ये आपकी मनपसंद रीडिंग लाने के लिए। तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो ये रीडिंग एक जैन रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है, सभी जेंडर के लिए है, सभी राशि के लिए है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक राशि या जेंडर के लिए मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, 100% रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। जितनी पॉइंट आपके साथ रेजोनेट हो आप उतना रखें, और जितना रेजोनेट ना हो उतना आप छोड़ दें, ठीक है। तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। Please, God, angels, my spirit guide, my ancestors, please guide me. मेरी व्यूअर्स की एनर्जी पिक करने में मुझे गाइड करे। Angels, please guide me. Please, angels, please guide me. Please, my spirit guide, please guide me. Please, spirit guide, my divine angel, please guide me. Angel, please guide me. Two of Swords, Death. Two of Wands, बहुत ज़्यादा आप इंडिसिशन में हैं। Eight of Pentacles, Queen of Wands, the Sun, wow. Knight of Swords, Nine of Pentacles, Knight of Wands, Three of Wands, Page of Swords, Knight of Cups. बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द मैजिशियन। तो यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जीज निकल के आई हैं वो है, यहाँ पे ये आपके लिए रीडिंग हो रही है तो ऑब्वियस आपके लव लाइफ के लिए है, तो आपके पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इनडिसीजन में अभी तक हो, ठीक है। आपके अंदर इनडिसीजन बहुत ज़्यादा है, आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। आपके पर्सन अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, आप भी ले नहीं पा रहे हो। आप में से बहुत लोग ना स्टेबल नहीं हो, मेंटली स्टेबल नहीं हो, आपकी हीलिंग की ज़रूरत है। और इस वक्त आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ऑलरेडी आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हो। किसी किसी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है और किसी किसी के लिए प्रोसेस चल रही है। यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप करियर में ग्रो करना चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो आपको और भी ज़्यादा हार्डवर्क करनी पड़ेगी। आप और भी ज़्यादा अपनी कामों के ऊपर फोकस करें, ठीक है, फोकस करें, ध्यान दें। क्वीन ऑफ वैंड्स,
आप इस क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी में आएंगे, ठीक है। आप स्टेबल होंगे, आपकी इंट्यूशन पर बढ़ेगी, और किसी किसी के लिए स्टेबल भी है ऑलरेडी और उनकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। अभी जो आपकी एक एनर्जी होगी किसी किसी के लिए, बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजन लेने वाली हो आप, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और खुद की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको अभी आप समझोगे, समझ भी रहे हो। आपके लिए अभी अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, होना भी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ प्यार आपकी तरफ अट्रैक्टेड होगी अगर आप खुद की रिस्पेक्ट खुद करें तो। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं और प्यार के पीछे भागते हैं तो ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है। वो आपके पीछे आएंगे अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हैं और खुद के ऊपर फोकस करते हैं तो। यहाँ पे सान है, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में। प्लीज़ गाइस, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचिए, हर वक्त पॉजिटिविटी में रहिए, ठीक है। आपकी एनर्जी हर वक्त हाई होनी चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ 365 डेज ही आपको वैसे ही रहना चाहिए, तो फिर रहा जा सकता है। कभी कभी आप इनबैलेंस हो सकती हो, तो अगर इनबैलेंस हो कुछ ही टाइम के लिए ठीक है, लेकिन हमेशा लो वाइब्रेशन में नहीं रहना है। हमेशा लो वाइब्रेशन में नहीं रहना है, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में, बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिट से आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी है, तो सोर्ड्स क्या है, एयर एनर्जी को दिखाते हैं, ठीक है। और एयर बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करती है, तो बहुत स्पीड से आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप ना, आपकी अभी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, इसके बाद आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी और आप करेंगे भी, फिर आप इस एनर्जी में आएंगे, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन देखिए डेथ के नीचे है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो ये आपकी अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, या तो फिर हो चुकी है, प्रोसेसिंग से आप गुजर चुके हो, या तो फिर गुजर रही हो, या तो फिर गुजरोगे, तो ये आपकी अच्छाई के लिए है, ठीक है, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए है ये डेथ का, ठीक है। ये डेथ कोई फिजिकल डेथ नहीं है, ये आप जो एक पुराना जो आप में कुछ पैटर्न्स थे उसकी डेथ है, ठीक है। आप नए तरीके से सोचोगे, नई एक पर्सन के रूप में आप उभरोगे, ठीक है। तो अभी आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनोगे, ठीक है। यहाँ पे है नाइट ऑफ वंड्स, तो देखिए 2 ऑफ वंड्स के नीचे है नाइट ऑफ वंड्स, तो आपके पर्सन भी 2 डिसीजन में फंस गए हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप भी 2 डिसीजन के बीच फंस गए हो, आपकी आंख बंधी हुई है, आपको कुछ दिख भी नहीं रहे हैं, ठीक है। आप ना फ्यूचर को देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको फ्यूचर दिख नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या है। आपके पर्सन के साथ आपकी यूनियन है, आपके पर्सन के साथ आपकी फ्यूचर है, या तो फिर और किसी के साथ फ्यूचर है, ठीक है। ये आप देख नहीं पा रहे हो, आप सोच भी नहीं पा रहे हो, देख भी नहीं पा रहे हो। होती है ना, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आगे क्या होगी, इस पर्सन के साथ मेरी यूनियन होगी या नहीं, परमानेंट यूनियन है या नहीं, कमिटमेंट देंगे या नहीं, हम लोग शादी कर पाएंगे या नहीं। तो ये जो आप सोचते हैं, आप सोच के ना कुछ भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी आपको दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। और 2 जो डिसीजन है उसमें आप फंस गए हो, आप ले नहीं पा रहे हो। देखिए यहाँ पे है 2 ऑफ वंड्स, तो आपके पर्सन भी 2 डिसीजन में फंस गए हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। और इसके नीचे है यहाँ पे नाइट ऑफ वंड्स, तो आपके पर्सन भी एग्रेसिवली स्पीड से आपकी तरफ आएंगे, बहुत पैशनेट फील करते हैं आपके प्रति, उनकी जो लव है पैशनेट वाली लव है। तो 8 ऑफ पेंटिकल के नीचे है यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वंड्स, तो हो सकते हैं आपको अगर करियर में स्टेबल होना पड़े तो आपकी जो कंफर्ट जोन है उससे आपको बाहर निकलनी पड़ सकती है, ठीक है। आप कंफर्ट जोन में रहकर हर वक्त स्टेबल नहीं हो पाएंगे। हो सकता है आप करियर में जो आप चाहते हो, ठीक है, जो आपकी कंफर्ट जोन है उसमें आपकी ग्रोथ ना हो, ठीक है, उसमें आपकी स्टेबिलिटी ना आए। तो हो सकता है जिस क्षेत्र में आप कंफर्ट नहीं हो, ठीक है, जो आपकी कंफर्ट जोन में नहीं है, उस क्षेत्र में ही आपकी कोई जॉब लग जाए या तो फिर बिजनेस शुरू हो जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। जो आपने सोचा नहीं हो, आप
आपसे बिल्कुल भी अलग अपोजिट कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको कुछ करना पड़ सकता है, ये भी हो सकती है, ये आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन हो सकती है कि आपको डिसीजन लेना पड़े कि आपकी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के और किसी चीज़ पे आपकी ग्रोथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी हो सकता है ऐसा कोई जॉब हो जहाँ पे आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े, या तो फिर आप जहाँ पे घर में रहते हो, सिटी में रहते हो, जिस सिटी में रहते हो वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन है। हो सकता है आपको घर से दूर कहीं पे जॉब मिल सकती है, टू ट्रैवल करनी पड़ सकती है, या तो फिर आपकी फैमिली सपोर्ट में नहीं है, या तो फिर अगर आप हाउसवाइफ हो तो आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो आपको कंफर्ट जोन से निकल के डिसीजन लेनी पड़ सकती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपकी बिल्कुल भी आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स हो तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, आपकी इंट्यूशन पावर और भी ज़्यादा बढ़ेगी, आप बोल्डली कोई डिसीजन ले पाओगे, आप स्टेबल होंगे बेसिकली, ठीक है। और हम जब स्टेबल होते हैं अपनी लाइफ में, बेसिकली जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तब आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। अपनी मर्जी से आप डिसीजन ले पाओगे, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ट्स। तो आपकी जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस वक्त स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, वो आपकी जो पर्सन है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आपको देखते हैं, ठीक है। आप कब क्या कर रहे हो, क्या अपलोड कर रहे हो, कब तक आप ऑनलाइन हो, कब तक आप ऑफलाइन हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। अगर आप में ब्लॉक है आप दोनों में, फिर भी वो पर्सन किसी ना किसी और की कोई प्रोफाइल से भी आपको देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, तो आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऑफर्स आएंगे, ठीक है। और ये ऑफर थोड़ी सी स्लो हो सकती है लेकिन वो आएंगे, ठीक है। आपके पर्सन भी कुछ ना कुछ ऑफर आपको दे सकते हैं, और आपके पर्सन के अलावा भी कोई ना कोई पर्सन, आप लोगों में एज गैपिंग हो तो ऐसा कोई पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर दे सकते हैं, आपके लिए इमोशनल है, ठीक है। तो हर वक्त ये कोई लव ऑफर, मैरिज ऑफर ऐसा भी नहीं हो सकती है। ये कुछ जॉब ऑफर, बिजनेस ऑफर, फ्रेंडशिप ऑफर कुछ भी हो सकती है। और आपकी पर्सन अगर आपके लिए कुछ भी ऑफर दे तो थोड़ी सी स्लो है, ठीक है। ऑफर जो है उनकी स्लो है, लेकिन यहाँ पे जो उनकी एक्शन है वो बहुत स्पीड से आएंगे। लेकिन ऑफर अगर देते हैं तो वो सोच समझ के देंगे। और देखिए यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक आई थी मैजिशियन, अल्टीमेट आप इस मैजिशियन की एनर्जी में आओगे। मैजिशियन ऐसी एक एनर्जी है जब जहाँ पे जो चाहे कर सकता है, ठीक है। आप जो चाहे वो कर सकते हो, कैसे? मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम करके आपको, ठीक है। आप ऐसी एक एनर्जी में आओगे, जो आप चाहोगे वही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है डिसअपियर। तो कभी कभी आपको ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी, ठीक है। अब आप कभी कभी ना आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं, ठीक है। डिप्रेशन में आप आ जाते हो। मैसेजेस, तो कुछ मैसेजेस आपके लिए आ सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज आपको मिल सकती है, रिसीव हो सकती है। यहाँ पे 5 नंबर 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये आपकी लाइफ पाथ नंबर हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे है कंसर्न, तो कोई एजेड पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। यहाँ पे 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे है एजुकेशन, तो यहाँ पे कोई लीगल केस में हो सकती है, ठीक है। तो आपको जजमेंट मिलेगी। अगर जजमेंट में देरी हो रही थी तो उसको सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे है सडन वेल्थ, तो आपको कुछ ना कुछ सडनली आपको कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। कुछ मिल सकती है सडनली। यहाँ पे है सडन वेल्थ, तो कुछ ना कुछ सडनली आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकती है। यहाँ पे है मैसेज ऑफ कंसर्न,
तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है मैसेज ऑफ कंसर्न। तो फिर से आई है मैसेज, ऐसा कुछ मैसेज आपको मिल सकते हैं जिस मैसेज के लिए आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, ठीक है। और इसके नीचे है देखिए मैरिज, इसके नीचे है मैरिज, फिर इसके बाद है देखिए मेन मेल। तो ये जो 3 कार्ड हैं, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, तो ये जो कार्ड है मैसेज ऑफ कंसर्न, तो ऐसा कुछ मैसेज आ सकती है जिसके लिए आप कंसर्न हो। यहाँ पे है मैरिज, तो आप दोनों की मैरिज हो सकती है फ्यूचर में। ये है मेन मेल, तो आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, वाइज है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, रिच है, मतलब वो अपने लाइफ में स्टेबल है, ठीक है। और जो कुछ किया है उन्होंने अपने हार्ड वर्किंग से किया है, ठीक है। तो ऐसी इंसान के साथ आपकी शादी हो सकती है जो अपनी लाइफ में स्टेबल हो, बुद्धिमान हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, ठीक है। ऐसी एक पर्सन से आपकी शादी हो सकती है, ये आपकी पर्सन भी हो सकती है। तो यहाँ पे 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर और 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको अभी 3 दिख सकती है, ठीक है, 333 या तो फिर 1111 या तो फिर 111, 555 आपको दिख सकती है। देखिए ट्रैवलिंग, फिर से आई है ट्रैवलिंग, तो हो सकता है आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े, जब जॉब की वजह, हो सकता है आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े, ये आपकी जॉब की वजह से भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। थंडरबोल्ट, तो अभी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तूफान आई हुई है या तो फिर आने वाला है। देखिए यहाँ पे डेथ है, तो ट्रांसफॉर्मेशन से तो आप गुजर ही रहे हो। तो जब थंडरबोल्ट आते हैं, कर्मा, डेथ, ये सब एक साथ ही आती है, ठीक है। मैच्योरिटी, अभी आप मैच्योरिटी से काम लेना पड़ेगा आपको, और आप लोगे भी, ठीक है। अभी आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। कंडीशनिंग, अभी आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी कंडीशनिंग करो, ठीक है। अभी आप अपनी ऊपर पूरी की पूरी फोकस्ड करो, ठीक है। सेल्फ लव करो, सेल्फ लव में आओ, खुद की ग्रोथ के लिए आप सोचो। तो आपके बारे में, खुद के बारे में आप भी आपको सच सोचना चाहिए। देखिए एबंडेंस बहुत ही एक अच्छी कार्ड है। तो आपकी लाइफ में देखिए ये जो सडन वेल्थ है, ये भी आई हुई थी और ये भी है एबंडेंस। तो आपको कुछ ना कुछ सडनली गेन हो सकती है फाइनेंशियली। तो यहाँ पे भी है एबंडेंस, तो आपकी लाइफ में एबंडेंस आएगी। और यहाँ पे भी 9 ऑफ पेंटिकल्स थे, ठीक है, तो आपकी लाइफ में एबंडेंस आएगी। और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक है लेजीनेस। तो इस वक्त आपको थोड़ी सी लेजीनेस लग सकती है, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कुछ काम करने में आप लेजीनेस फील कर सकते हो। अभी हम एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। आप मेडिटेशन शुरू करो। आप ना मेडिटेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा लेजीनेस दिखाते हो सकता है आप 3 दिन करते हो, 4 दिन नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप मेडिटेशन करो, चक्रास करो, खुद की भी हीलिंग होगी, खुद की भी ग्रोथ होगी, और आपके पर्सन भी आपके पास आएंगे, पर्सन की भी ग्रोथ होगी, पर्सन की भी हीलिंग होगी, ठीक है। और अगर आप कोई भी डिवाइन कनेक्शन में हो तो आपको तो ज़रूर भी करना चाहिए। देखिए रोमांस, तो ये एक लव रीडिंग है, तो इसमें आई है रोमांस। तो आपकी लाइफ में रोमांस ज़रूर आएंगी, ठीक है। और देखिए आपके पर्सन के एक्शन भी यहाँ पे दिखा है, आपके पर्सन आएंगे आपकी तरफ। वेट, तो आपको थोड़ी दिन वेट करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। ए ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ ठीक होंगे। देखिए 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ ठीक होगा। आप भी अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होंगे, आपके पर्सन भी कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, आपको फाइनल कमिटमेंट देंगे। तो अगर आपकी लाइफ में डेथ, कर्मा
टावर मोमेंट, ये सब कुछ चल रही है, तो ये सब कुछ सॉल्व होंगी, सॉर्ट आउट होंगी। तो इसमें एक 1 ईयर तो लग ही जाएंगी। तो अभी 1 ईयर के बाद सब कुछ सेटल हो जाएगी, ठीक है, ईयर फ्रॉम नाउ अनलाइकली। तो ऐसा कुछ हुआ है जो होना नहीं चाहिए, नॉट द राइट टाइम। तो ये सही वक्त नहीं है। अगर आप चाहते हो अभी आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे, अभी आपको आना है आपके पर्सन के साथ रियूनियन में, तो ये सही वक्त नहीं है। अभी आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है, और आप अपने ऊपर फोकस करो। आप अपनी लाइफ की अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, स्ट्रगल चल रही है, तो उसको सॉर्ट आउट करो और आपके पर्सन को भी टाइम दो, ठीक है। तो ये सही वक्त नहीं है। सही वक्त, सब चीज़ों की एक सही वक्त होती है और ये ज़रूर आएगी आपकी लाइफ में। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, आप किसी से बोल सकती हो, आपको हेल्प मिलेगी। देखिए फिर से आई हुई है एबंडेंस। तो आपकी लाइफ में 10 पोर्टल के बाद बहुत ज़्यादा एबंडेंस आएगी। परफेक्ट टाइमिंग, देखिए फिर से आई है परफेक्ट टाइमिंग। यहाँ पे आई थी नॉट द राइट टाइम, यहाँ पे आई है परफेक्ट टाइमिंग। तो अभी ना परफेक्ट टाइमिंग नहीं आई है, ठीक है। जो कुछ आप चाहते हो वो एक परफेक्ट टाइमिंग में होगी, ठीक है। आप जो कुछ भी चाहते हो उसके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है नो। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में अभी है तो इसके लिए ना है, नो है, ठीक है। तो ये थी जो 10 पोर्टल है, उसके इफेक्ट्स आपके लव लाइफ पर क्या होगी, आपके ऊपर क्या होगी, आपके एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आएंगी। तो जो लव रीडिंग है उसमें आपकी करियर भी यहाँ पे भी आई हुई है, आपके पर्सन की भी एक्शन भी हमने दिखी। तो अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।